राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ गौरी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को विशेषकर सुहागिन महिलाएं रखती है। माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने पर सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, संतान प्राप्ति होती है और माँ मंगला गौरी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। इस दिन पूजा करने के लिए महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके वो व्रत करने का संकल्प लेती है। इसके बाद माँ पार्वती की प्रतिमा आसन पर रखकर उनके समक्ष 16 सामग्री अर्पित करती है। माँ गौरी के मंत्रों का जाप होता है, कथा सुनी जाती है और आरती करके भोग लगाकर पूजा समाप्त की जाती है। तो आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह सेठ सर्वगुण संपन्न था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान बहू से हुई, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी लंबे समय से जुटे हुए थे। सेठ ने एक पंडित से पूछा तो उन्होंने महादेव और माता पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और माता गौरी की उपासना करने लगे। इस उपासना से प्रसन्न होकर महादेव और माता पार्वती ने धर्मपाल की पत्नी के समक्ष प्रकट होकर उससे कहा कि जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। इस पर धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान शिव और माता पार्वती ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को संतान का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि तुम्हारी संतान अल्प आयु होगी। धर्मपाल के घर पुत्र ने जन्म लिया। ज्योतिष की सलाह लेने के बाद धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से करवाई जो मंगला गौरी व्रत रखा करती थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई और अपनी पत्नी के रखे व्रतों से वह दीर्घायु हो गया। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत करने का पालन करती है तथा अपने लिए लंबी सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिलाएं इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजन तो कम से कम करना ही चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती है। उसके उपरांत वो यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बत्ती वाले दीपक से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जा सकता है। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।